ये सभी क्वेश्चन हैं, देखिए सबके सब आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार रिपीट किए गए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर एक ही वीडियो में मैं आपको कवर कर रहा हूँ। फटाफट कवर करूँगा जिससे कि आपको तेज़ी से समझ में आए। इसी बात पर देखिए वीडियो को आप एक लाइक कर देना, क्योंकि लगातार मैं वैसे ही वीडियो ला रहा हूँ जो कि आपके अपकमिंग एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 का उत्सर्जन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार और आविष्कारक से पूछता है यहाँ पे, तो हेनरी सीले ने किया था। यहाँ पे देखिए याद रखेंगे, हेनरी सीले ने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए दाब बढ़ाने पे जल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो दाब बढ़ाने पे जल का क्वथनांक बढ़ता है, याद रखेंगे। तांबा कापर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो गंधक जो कि शत्रु तत्व माना जाता है तांबा और कापर का, ठीक है, मतलब वही कापर तत्व का। अधिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? देखिए आविष्कार और आविष्कारक खोज से हमारा क्वेश्चन बन रहा है, याद रखेंगे, हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा ये खोजा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो जो पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला है वो एक अवतल दर्पण अवतल लेंस की भांति यहाँ पे बर्ताव करता है। देखिए यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई देगा? तो जस्ट इसका दुगना 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगला देखिए ऐसे तत्व जिनमें धातु या और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों होता है, ठीक है। देखिए किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? मैंने आपको बताया है कई बार। देखिए ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, 5000 से ज़्यादा मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर सेकंड से ये बढ़ता है। अगला देखिए चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, क्या उसकी आवाज़ सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी एनवायरनमेंट, वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, इस वजह से, ठीक है। अच्छा, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? लंबाई जब हम बढ़ा देंगे तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा 2% से, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, हम रेडियो की जो घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों प्रोग्राम सुनते हैं, यह किसकी वजह से होता है? तो ये अनुनाद जो होता है इसकी वजह से होता है। अच्छा, अगला देखिए यहाँ पे चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद किस वजह से नाचती है? यहाँ पे तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इस वजह से वो कंटिन्यू नाचती रहती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखिए, यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड धरती पर वापस कब आएगा? पृथ्वी पे वो कभी नहीं गिरेगा। इस स्पीड से अगर किसी भी वस्तु को आप फेंक देंगे वापस, वो कभी जमीन पे नहीं गिरेगा। 11 दशमलव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा? तो ये देखिए 2% से घट जाएगा, याद रखेंगे। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो देखिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का होना चाहिए, ठीक है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन, यहाँ पे याद रखेंगे। क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? यहाँ पे रेडियो एक्टिव धर्मिता का, यहाँ पे, ठीक है। कमरे में एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान में क्या परिवर्तन होगा? उसका तापमान देखिए बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आप लोग देख लीजिए, बस एक बार देख लीजिए पूरा। सेकंड देखिए, पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तकरीबन 2 सेकंड का होता है। यहाँ पे पराध्वनि विमानों की चाल डैश होती है, क्या? ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की किसकी शपथ दिलाई जाती है? देखिए हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है यहाँ पे। सामान्य पुरुषों में शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 104.8 सॉरी 104 नहीं 98.4 फारेनहाइट होता है, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। अगला देखिए, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस है? तो वो देखिए उत्तल लेंस है, अगर बढ़ता दिखाई देता है, घटता है तो अवतल लेंस। अच्छा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। देखिए पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शारीरिकी। देखिए स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो क्या तालाब वास्तविक गहराई क्या होगी? तो देखिए 4 मीटर होगा यहाँ पे। अगला देखिए, राडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन। देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे पहुँचा रहा हूँ, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर किया करें, आप शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों में, और नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उसको दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, घंटी दबा ले, जिससे कि हम जैसे ही वीडियो डालें कोई तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। अगला देखिए, किसी पिंड के उस गुण
ऊर्ध्वधर्म को क्या कहते हैं? जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, उसको बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने का सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो दाब कम हो जाएगा, अगर वो खड़ा रहेगा तो क्षेत्रफल कम रहेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसीलिए बोला जाता है। देखिए मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन के सिद्धांत पे काम करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हर्ट्ज या फिर लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे देखिए, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो ये होता है ट्रिस्पीन, याद रखेंगे। मांसपेशियों में देखिए मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होता है? तो लैक्टिक अम्ल जो कि दूध में पाया जाता है, इसके देखिए थकान महसूस होता है यहाँ पे। अगला देखिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं फेदोमीटर, जिसका प्रयोग करता है। अच्छा, अब देखिए वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोल का दर्पण पर पड़ती है, वह क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, याद रखेंगे। वह कौन सी धातु है जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? जिंक है जो अम्ल और क्षार के साथ हाइड्रोजन निकालती है। अगला देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो भैया कार्य का मात्रक होता है जूल, याद रखेंगे। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं देखिए तत्व, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको देखिए बोलते हैं आपका डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, देखिए वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? देखिए कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ये उतने ही रहेगी 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला देखिए, पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है पारसेक, याद रखेंगे। किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट जो कि और आयोडीन में देखिए यहाँ पे धात्विक चमक पाई जाती है। अच्छा, देखिए कपूर के छोटे छोटे टुकड़े को जल के सतह पर क्यों नाचते हैं? तो यहाँ पे सरफेस टेंशन देखिए पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पे नाचते हैं। अगला देखिए यहाँ पे, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके डैश वेग समान होते हैं। ठीक है, देखिए क्या अमोनिया एक यौगिक है? जी हाँ, अमोनिया एक यौगिक माना जाता है। कैंडला किसका मात्रक है? तो देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारा कैंडला होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे क्या बोलते हैं? देखिए जीव विज्ञान राइट आंसर होगा इसका। जूल किसकी इकाई है? तो जूल देखिए ऊर्जा का इकाई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? चमगादड़ परासरब तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो उड़ सकते हैं यहाँ पे। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। ठीक है, ये देखिए फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं फ्लोरीकल्चर। जो फूलों के संवर्धन के विज्ञान कहते हैं फ्लोरीकल्चर। क्या न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है? जी हाँ, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन संबंधित अध्ययन वो क्या कहलाते हैं? ये बोलता है देखिए, इसको बोलते हैं आर्बोरिकल्चर, जिसमें इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये किस नियम पर आधारित है? ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम पर आधारित है। देखिए जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण ही संभव है। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। अच्छा, अगला है देखिए यहाँ पे एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ भूमि में काष्ठीय जो कि 12 मासी वृक्ष लगाना, ये होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। कार्लेनाइट किसका खनिज है? तो ये मैग्नीशियम का है। लहसुन की अभिलक्षित गंध किस कारण आती है? तो सल्फर यौगिक कारण आती है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक, इसका ये क्या होता है? D2O होता है भारी जल का। पनीर किसका उदाहरण है? देखिए पनीर एक जेल का उदाहरण है। ठीक है, कौन सी गैस प्रकृति में अनुबंधित होती है? तो ऑक्सीजन यहाँ पे अनुबंधित होती है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सर्वाधिक स्थायी है यहाँ पे? तो सीसा सर्वाधिक स्थायी होता है। सामान्य देखिए ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन तथा मरकरी होती है यहाँ पे। मानव के गुर्दे का रोग किससे प्रदूषित होता है? तो कैडमियम से होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कार्निया को ही देखिए दान दिया जाता है आँखों में। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग, फीमर उसका नाम है। और सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेप्स, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, परख नली शिशु संबंध है देखिए जो कि अंडाणुज का निषेचन परख नली के अंदर ही होता है यहाँ पे।
किस द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? तो लैक्टिक एसिड, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया आपको। देखिए वॉशिंग मशीन का सिद्धांत जो कि कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अपकेंद्रण पर आधारित है। देखिए द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? सरफेस टेंशन। जैसे सुबह सुबह आप ओंस देखते हैं वही। देखिए जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर जाता है तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है? धीरे धीरे वो आकार में बढ़ता जाता है। अच्छा, केल्विन मात्रक में मानव शरीर की सामान्य तापमान किसके बराबर होती है? तो देखिए हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होती है। अच्छा अगला देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, आप याद रखेंगे। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या हो जाएगा? ये आप निकालेंगे तो 7:35 आएगा तकरीबन। ठीक है, मैंने क्लॉक का चैप्टर खत्म कर दिया है रीजनिंग का, एक बार उसको देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुओं के पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था। देखिए साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक, पहले जड़त्व में रहता है, उसको मोशन में करने के लिए थोड़ा बल लगाना पड़ता है। देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इनको देखिए थियो फ्रेस्टक बोलते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या को हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं देखिए एंथोलॉजी। देखिए मानव जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? इसको स्पेसीज बोलते हैं यहाँ पे। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होते हैं? जीवाणुओं में। देखिए नाइट्रोजन के स्थितीकरण की कौन सा फसल सहायक है? तो जो फली यहाँ पे बीन्स है, देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का जो कि शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ क्या होता है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कार्टिकोल्स। ठीक है, कार्टिकोल्स याद रखेंगे। अच्छा अगला देखते हैं हम यहाँ पे जो हमारा है, लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है? तो कवक और शैवाल। देखिए जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स में। एक जीवित जीवाश्म का नाम बताओ? तो देखिए साइकस एक जीवित जीवाश्म है, याद रखेंगे। अगला देखिए यहाँ पे, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो ये जो कि साइकस से ही प्राप्त होता है। स्तंभ मूल क्या होता है? देखिए ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो ये एक जड़ है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ये तने का रूप है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए ये आप याद रखेंगे। अगला है देखिए यहाँ पे, शरीर रचना के लिए वर्गीकरण में लावस्टर संबंध है किससे? तो क्रस्टेशियंस से है यहाँ पे। तो देखिए ये टोटल साइंस के क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं। इसी तरह के लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लगातार ला रहे हैं रीजनिंग और मैथ के साथ साथ हम आपको शाम में जीके के टेस्ट को भी अब प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।